अब ये जहाज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के अंदर 500 के नंबर्स में मौजूद है। आपको मालूम है भारतीय वायुसेना के अंदर कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे अंदाजन टोटल, और उसमें से कितने चलते होंगे यह भी पूरा मालूम नहीं है क्योंकि इंटरनल है, आधी से ज़्यादा फ्लीट ऑपरेशनल नहीं होती है। तो ये तो है हमारा हाल। इसके अंदर जिस तरीके की मिसाइल्स लगी हुई हैं PL-15 जैसी उन्नत मिसाइल्स, अमेरिकन को पसीना आ गया है। 1 मिलियन ड्रोन्स एक टाइम पर हमारे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर सिचुएशन है। अभी तक हम इसी बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं कि एम का हम बनाएंगे, मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा, हमने भी खूब तेजस एम का खूब करी है। ये एक बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। ये मतलब कि बहुत परेशान कर रही है। तेजस HAL की जय हो, HAL की जय हो। युद्ध में J-20 वापस नहीं चले जाएगा कि आपने नारा बहुत जोर से लगाया था। वो तो आके लड़ेगा और जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको उसकी मार झेलनी पड़ेगी। ज्यादा आत्मनिर्भर वाला भी ड्रम ना बजाएं जब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तेजस हमने बनाया है, उसमें उसकी बहुत सारी खामियां लिखकर हमने भेजी थी। खैर वो रिपोर्ट तो डस्टबिन में चली गई होगी। आत्मनिर्भर भारत जो था वो कोतों में बंद रहता था और हैंडिंग टेकिंग ओवर के टाइम में और अपनी इन्वेंट्री को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए काम आता था और उसका कुछ नहीं। तो यही हाल यहाँ भी होने वाला है। इंप्रूवमेंट करते आपने कुछ नहीं किया, आप वहीं स्टेबल हो गए। अल्टीमेटली आप विदेशों से लेके और खुद यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं। आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ये जहाज आपके सामने खड़ा हुआ है और आपको अब समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। चाइना की स्पीड जो है ना, ड्रैगन की स्पीड है, वो अपने आप में एक्चुअली सच कहा जाए तो जिस स्पीड से वो काम करता है ना, उस स्पीड से दुनिया का कोई मुल्क काम नहीं कर सकता। 40 जो J-35 एयरक्राफ्ट हैं वो तो पाकिस्तान खरीद रहा है और भारत ने अभी तक तो एमका के ऊपर 5th जनरेशन में कोई फैसला ही नहीं किया। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसके साथ में उनकी जो प्रोडक्शन की जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी। तो अब 40 J-35 जो मिलने जा रहे हैं उनको, ये अपने आप में जो नया जो कॉम्प्लेक्स है इसको वहां पे बनाया जा रहा है। जो लड़ाकू विमान बनाने की जो इनका कैपेसिटी है वो दुगनी होने जा रही है। तो नेचुरली हमारे लिए तो प्रॉब्लम है और मल्टीपल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए इंडिया के लिए निकल के आ रही है। J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अभी एक बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो गया है। यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। तस्वीर ये आपके सामने लगी है और मैं हूं दानवीर सिंह जो इसके मायने समझाएगा कि 500 J-20 चाइनीज एयरफोर्स में शामिल होने का क्या मतलब है और हमारे लिए यह क्यों परेशानी का सबब होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। यह तस्वीर है J-20 स्टेल्थ फाइटर की और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत यह कहा गया है कि अब ये जहाज स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के अंदर 500 के नंबर्स में मौजूद है। मतलब कि जून तक ये 500 का नंबर हो गया था, आंकड़ा 500 का हो गया था। आपको मालूम है भारतीय वायुसेना के अंदर कितने फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे अंदाजन? नॉट मोर देन 550 टोटल। Su-30, जैगवार, मिराज, रफाल और तेजस और पता नहीं क्या क्या, जो सब मिला के 550 से ज्यादा नहीं होंगे। और उसमें से कितने चलते होंगे यह भी पूरा मालूम नहीं है क्योंकि इंटरनल है। Su-30 MKI का कहते हैं कि किसी भी वक्त किसी भी समय आधी से ज्यादा फ्लीट ऑपरेशनल नहीं होती है। तो ये तो है हमारा हाल। और अब इसमें यह खबर आना कि 500 J-20 जो हैं चाइनीज एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि चाइना के पास में अभी वो काबिलियत है कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बड़े पैमाने पर स्टेल्थ फाइटर एक साथ डिप्लॉय कर सकती है और अगर मल्टीपल फ्रंट्स पे उसको लड़ना पड़े तो उसके पास इतनी औकात है कि वो अलग अलग फ्रंट्स पर बड़े आराम से लड़ सकती है। तो ये उसकी कैपेबिलिटी हो चुकी है और इस जहाज की कैपेबिलिटी के अंदर इसका इंजन WC-15 मानना पड़ेगा 180 के आसपास के किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करता है। 2 इंजन है बॉस। इसके अंदर
जिस तरीके की मिसाइल्स लगी हुई हैं, PL-15 जैसी उन्नत मिसाइल्स, और उसके अलावा गाइडेड बॉम्ब्स और दुनिया भर के अदर आर्मामेंट्स, वो भी इंटरनल बे के अंदर, ये इस एयरक्राफ्ट को इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में बनाता है किसी भी एयरफोर्स को। अमेरिकन्स को पसीना आ गया है कि इतनी बड़ी तादाद में, और अभी तादाद और बढ़ेगी, रुकी नहीं है, ये अभी प्रोडक्शन जारी है। जून तक 500 हो गए थे, दिसंबर तक कितने हो जाएंगे कुछ मालूम नहीं है। कहा जा रहा है कि हर साल ये 150 के करीब जहाज बना रहे हैं चाइनीज। तो ये कैपेबिलिटी है। अभी तक हम ये सुनते आए थे कि अगर युद्ध होता है तो चाइनीज इंडिया चाइना कॉन्टेक्स्ट में हमारे खिलाफ तकरीबन 1 मिलियन ड्रोन्स एक टाइम पर हमारे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कितनी गंभीर सिचुएशन है। और अभी तक हम इसी बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं कि एमका हम बनाएंगे, एमका बनाने के लिए HAL बनाएगा या कंसोर्शियम बनाएगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। अभी तक हम किताबों, फाइलों और सोच विचार में फंसे हुए हैं। डिस्कशन हो रहा है कि हम बाहर से ले लें कि अंदर बना लें कि क्या कर लें, इसका ले लें, उसका ले लें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन हमारे यहाँ डिस्कशन पूरा हो रहा है और प्रोग्राम भी टीवी के ऊपर बन रहे हैं। इसके अंदर मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा। हमने भी खूब तेजस एमका खूब करी है। लेकिन हकीकत ये है कि 500 एयरक्राफ्ट ये चाइनीज एयरफोर्स में मौजूद हैं और ये एक टेंशन का कारण होना चाहिए। अब बात करते हैं ये अपने रफाल की। अच्छा एयरक्राफ्ट है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या हम एडिशनल रफाल लेंगे, क्या इनके ऊपर डील होगी, क्या अगर डील होगी तो क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, क्या हम अपने चॉइस के हथियार इसके ऊपर लगा पाएंगे या इसका पूरा कंट्रोल फ्रांस के पास होगा। तो अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो हम चीज़ भी ले लें और उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल भी ना कर पाएँ, ये भी एक चैलेंज है। फिर आता है आपका Su-30 MKI। भाइयों खुद बना रहे हैं, इसी देश में बन रहा है। अभी सुपर सुखोई की बातें हो रही हैं, ये हमारे हाथ में है, इसको हम और बना सकते हैं। और ये सॉल्यूशन मेरे को बेस्ट लगता है कि आप सुखोई 30 का जो सुपर MKI है वो बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हैं, आप बना रहे हैं। आप ये फालतू की चीज़ों में ना पड़िए, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाकर पूरा जोर लगा दीजिए। अगर J-20 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो भाई ये भी 4.5 जनरेशन है। आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, इस पे तवज्जो दीजिए और इसको आप खींच दीजिए मीटर, और इसको बड़े पैमाने में आप इसको बनाना शुरू कर दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं कि ये सब हो, या आप चाहते हैं कि इंपोर्टेड ही खेलते रहें अभी हम। ये एक बहुत परेशान करने वाली चीज़ है। ये मतलब कि बहुत परेशान कर रही है। और ये लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे डिस्कोर्स में तेजस HAL की जय हो, HAL की जय हो, भारत माता की जय हो। अरे भाई, भारत माता की जय और HAL की जय करने से युद्ध में J-20 वापस नहीं चले जाएगा कि आपने नारा बहुत जोर से लगाया था। वो तो आके लड़ेगा, और जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको उसकी मार झेलनी पड़ेगी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके अंदर ये जो 2 पायलट बैठे हैं ना, इनके ऊपर आएगी, बाकी जो ताली बजाने वाले हैं उनके ऊपर कुछ नहीं आएगी। ये बेचारे फ्रंट लाइन में होंगे J-20 के सामने। तो ज़्यादा आत्मनिर्भर वाला भी ड्रम ना बजाएं जब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप मुकाबला एकदम टाइम टू टाइम कर सकें। तो प्लीज़, आत्मनिर्भर अपनी तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और हमारा जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल काफ़ी बदली हो चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है एमका को बनाने के लिए, तो वो अपनी जगह पे चलता रहेगा। जब एमका बन जाएगा तब हो जाएगी हमारी बल्ले बल्ले। लेकिन जब तक हमारी बल्ले बल्ले नहीं होती है, मेरा पर्सनल विचार है कि Su-30 MKI का जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है, इसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दी जाए, बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर इसका डेवलपमेंट किया जाए, और ये जो डिस्पैरिटी आके खड़ी हुई है इसका मुकाबला किया जाए। और साथ ही, क्योंकि ये इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, Su-57 बहुत ही उम्दा एयरक्राफ्ट है, अपने आप को 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बताते हैं।
जो भी बताते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर रशिया कह रहा है कि भाई तुम ले लो, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेंगे, तुम जो बोलोगे वो करेंगे, तो एज ए स्टॉप गैप मेजर आप इसको ले लो। ये इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा, ईगो से, और जो पॉलिसीज जो हैं जो क्या वो सही मायने में, फ़ायदा देंगी, क्या लड़ाई के दौरान वो हमको बचा पाएंगी वो पॉलिसीज़, उसके ऊपर भी ध्यान दें। तेजस हमने बनाया है, ये एक बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम ये बना सकते हैं। इंजन हम नहीं बना पाए हैं, और ये यहाँ पर एक थोड़ी सी एक तकलीफ भी होती है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। 1998-97 में इंसाज आई थी, और इंसाज के नदन कमांड का ट्रायल ऑफिसर मैं था, और जो मैंने इंसाज की रिपोर्ट बनाई थी, इंसाज राइफल की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें उसकी बहुत सारी खामियां लिखकर हमने भेजी थी। खैर वो रिपोर्ट तो डस्टबिन में चली गई होगी, और वो इंसाज बड़ी जल्दी से इंडक्ट होने लग गई। विद इन 2-3 मंथ्स इंडक्शन शुरू हो गया उसका। शायद किसी ने वो रिपोर्ट पढ़ी भी ना हो, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता था, बेकार थी वो। AK-47 हमको दी गई थी, तो हम लोग सारे के सारे AK-47 का इस्तेमाल करते थे, और आत्मनिर्भर भारत जो था वो कोतों में बंद रहता था, और हैंडिंग टेकिंग ओवर के टाइम में और अपनी इन्वेंट्री को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए काम आता था, और उसका कुछ नहीं, सिर्फ एक वजन के तौर पर उसको चलाया जा रहा था। जब कहीं परेड वरेड होती थी तो उसका इस्तेमाल होता था, बाकी और कहीं नहीं। लड़ाई के लिए AK-47, कोई जवान इंसास को लेके नहीं चलता था। तो यही हाल यहां भी होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि इस तरीके के हाल और तमाशे यहां हो जाए। और अगर इंसास राइफल को, ठीक है, आपको इंडक्ट करना था, कर देते, आप हर दूसरे साल उसका एक अपग्रेडेड वर्जन लेके आते, हर 2 से तीसरे साल बाद नया वर्जन लेके आते, इंप्रूवमेंट करते। आपने कुछ नहीं किया, आप वहीं स्टेबल हो गए। तो बड़ा सैड होगी स्टोरी, उसकी सैड होगी। अल्टीमेटली आप विदेशों से लेके और खुद यहां पर असेंबल कर रहे हैं। अगर आपने तेजस के अंदर जैसा भी आपका कावेरी इंजन बना था उसमें लगा के उड़ाना तो शुरू करते भाई, उड़ाते, कुछ डेटा आता, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाती। आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आप अभी तक इसी बात में लगे हुए हैं कि कहां से हम खरीदें, कौन सा ये है वो है। और आत्मनिर्भर भारत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि हमने ये आत्मनिर्भर भारत कैसे चलाना है। आत्मनिर्भर भारत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है पायलट्स की, कि भारत की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, इसके ऊपर क्लैरिटी समझ नहीं आ रही। और चाइनीज़ जो हैं वो आपके सामने लेके खड़े हुए हैं जहाज़, और ये जहाज़ आपके सामने खड़ा हुआ है, और आपको अब समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। रफाल खरीदें, सुपर सुखोई में पैसा लगाएं, या SU-57 ले लें, या एम का करते हुए 30-32 की टाइमलाइन है। वो तेजस की भी ऐसे खूब टाइमलाइन थी, तो क्या वो मीट हुई, क्या वहां तक पहुंचे? ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। इनको गंभीरता से हमको सोचना समझना चाहिए, और एज पब्लिक, एज जागरूक नागरिक हमको इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली डिफेंस हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ एयरफोर्स की जिम्मेदारी नहीं है, या आर्मी नेवी की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक प्रत्येक शहरी की जिम्मेदारी है ये, और शहरी को जागरूक होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस कि ये वो, मैं समझ गए हो गए आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। उस चीज में जाने के बजाय अगर आप इन चीजों में ध्यान दें कि हमारी एजुकेशन का क्या स्तर है, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या लेवल है, हमारे डिफेंस का क्या स्टेचर है, क्या स्टेटस है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आम लोगों को पता होना चाहिए, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चाइना ने J-35 की नई फैक्ट्रियां बनाई हैं, और उसमें पाकिस्तान को भी बहुत जल्दी डिलीवरी मिलने जा रही है, और ये एक खास खबर है। चाइना धड़ाधड़ J-35 स्टेल्थ जेट बना रहा है। चाइना की स्पीड जो है ना, ड्रैगन की स्पीड है, वो अपने आप में एक्चुअली सच कहा जाए तो जिस स्पीड से वो काम करता है ना, उस स्पीड से दुनिया का कोई मुल्क काम नहीं कर सकता। एक मतलब जिसे क्या कहते हैं, ब्रेक नेक स्पीड है ये।
अब J-35 के लिए उसने एक शेनयांग के अंदर एक नया प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जो कि $1.2 बिलियन का उसमें निवेश किया गया उसने, यानी कि करीब 12,000 करोड़ रुपए उसके अंदर डाले हैं और नया प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे सिर्फ J-35 बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ J-35 बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 40 जो J-35 एयरक्राफ्ट हैं वो तो पाकिस्तान खरीद रहा है, और भारत ने अभी तक तो एमका के ऊपर या 5th जनरेशन में कोई फैसला ही नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी ने भी इस बात का दावा किया है कि उसे ये 40 एयरक्राफ्ट इस साल के एंड में या 2027 की शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। और हमने पहले भी एक आपको पिक्चर दिखाई थी, एक न्यूज भी दी थी, जहां पर पाकिस्तान के पायलट्स पिछले करीब 1-1.5 साल से J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के अंदर। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसके साथ में उनकी जो प्रोडक्शन की जो पावर है वो दुगनी हो जाएगी। J-35 उनको अपने फुजियान जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी जो नेवल वर्जन है वो भी चाहिए। तो ये जो अभी खबरें निकल के आ रही हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने तो इस डील की पुष्टि की हुई है, तो सबको पता है। और J-35 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसे एयरफोर्स और नेवी दोनों वर्जन के लिए चाइना ने बनाया हुआ है। अब ये फुजियान के ऊपर जाएगा, और इधर जो इसका एयरफोर्स का वर्जन है वो दरअसल एक क्या कहते हैं कि इस समय वो पाकिस्तान के पास जाएगा, जो एक्सपोर्ट वर्जन है। इसके साथ ही उसके पास J-20 के भी कम से कम नहीं तो 400-500 इस टाइम क्या कहते हैं स्टेल्थ फाइटर्स हैं 5th जनरेशन के। इंडिया के पास तो एक भी नहीं है। और J-35 एक्चुअली उससे थोड़ा सा हल्का है, तो वो थोड़ा सा एक तरह से लाइट वर्जन भी कहा जा सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो J-35A जो लाइट वर्जन है वो खरीद रहा है, और KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि सबसे लेटेस्ट सिस्टम चाइना का, उसको वो खरीद रहा है। और KJ-500 जो है एक किस्म का एवॉक्स एयरक्राफ्ट है। तो अब 40 J-35 जो मिलने जा रहे हैं उनको, ये अपने आप में जो नया जो कॉम्प्लेक्स है इसको वहां पे बनाया जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो नया कॉम्प्लेक्स आया है ये एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन जो सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह हैं सारी की सारी, शेनयांग एरोस्पेस सिटी जो है वहां पर, उनका नया असेंबली कॉम्प्लेक्स का जो पूरा का पूरा जो ढांचा पूरा हो चुका है, और ये 2026 के एंड तक यहाँ पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये करीब करीब 4.25 लाख स्क्वायर मीटर का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो लड़ाकू विमान बनाने की जो इनका कैपेसिटी है वो दुगनी होने जा रही है। तो नेचुरली हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, और मल्टीपल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए इंडिया के लिए निकल के आ रही हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं रह गई। लेकिन हमारी ओर से ऐसी कोई कोशिशें होती नजर नहीं आ रही जहां पर हम एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है उसको लेने का हम किसी कंट्री से कुछ प्रयास करें। अभी राफेल की बात चल रही है, बस वही चलती रहेगी।